जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए नीदरलैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद संकट में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव और शरद जडेजा ने खेली आतिशी पारी और चौके छक्कों की बरसात के साथ नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वार्म अप मुकाबले में दे दी टीम इंडिया ने उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि आईसीसी 2023 की ट्रॉफी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम कब्जा कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शुभारंभ हो चुका है, जिसके वार्म अप मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और नीदरलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों नीदरलैंड के लिए स्कॉट एडवर्ड कप्तानी करते हुए देखे गए थे, जबकि दोस्तों रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है और टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो ये दोस्तों नीदरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद नीदरलैंड के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और मैक्स वुडवर्ड की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उनका सामना होता है विक्रमजीत सिंह से और पहली हुई इंस्विंग गेंद पर कट लग के गेंद बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के दस्तानों में जाती है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा उसे ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और कैच को ड्रॉप कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह अंतिम की दो गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और पहले ओवर में कुल 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और उनका सामना होता है मैक्स वुडवर्ड से। जहां पर दोस्तों मैक्स वुडवर्ड के द्वारा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया जाता है और 2 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 12 रनों के स्कोर तक पहुंच जाता है। लेकिन तीसरे ओवर से ही दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा एक अच्छी गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उनके सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 6 ओवरों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले विक्रमजीत सिंह के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है। यहाँ पर दोस्तों 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों 10वें ओवर में मैक्स वुडवर्ड भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से मैक्स वुडवर्ड के द्वारा मात्र 48 गेंदों में ही सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में 18 ओवर की गेंदबाजी थमा दी जाती है। जहां पर दोस्तों 90 के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका विक्रमजीत सिंह के रूप में लगता है। दरअसल दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास श्रेयस अय्यर के हाथों में उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से 40 रनों की धुआंधार पारी का उनका अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वुडवर्ड का साथ देने के लिए वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और मैक्स वुडवर्ड को ओवर की पहली गेंद पर 58 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाज डे लीडे आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा झटका नीदरलैंड की टीम को लगता है, जहां पर वेस्ली बरेसी जसप्रीत बुमराह की 155 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई यार्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बाज डे लीडे का साथ देने के लिए कोलिन एकमैन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहाँ पर सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन इसी बीच 36वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे वाज डे लीडे को 25 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव के द्वारा रनआउट कर दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 178 के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है और कोलिन एकमैन के साथ मिलकर आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव के द्वारा 45 ओवर की तीसरी गेंद पर 200 के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका कोलिन एकमैन के रूप में लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों एकमैन की 28 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एडवर्ड का साथ देने के लिए सिब्रांड की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है
है। 47वें ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान स्कॉट एडवर्ड को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम को 260 के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका कप्तान के रूप में लगता है, जहां पर उनकी 48 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वान बीक आते हैं और सिब्रांट के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही 50वें ओवर की टीम 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं और एक के बाद एक उन्हें ताश के पत्तों की तरह बिखर के रख देते हैं, जहां पर नीदरलैंड का बल्लेबाज कोई भी सिराज की गेंदबाजी के सामने टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाता है। जहां पर दोस्तों वान बिग 0 तो भाई दोस्तों सरीन अहमद भी बिना खाता खोले हुए लौट जाते हैं, जबकि दोस्तों आर्यन दत्त भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम पूरे 50 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 274 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 275 रनों का सम्मानजनक स्कोर दे दिया जाता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के खाते में सबसे ज्यादा 5 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजों में ही जसप्रीत बुमराह के खातों में 2 विकेट जाते हैं। तो भाई दोस्तों कुलदीप यादव 2 विकेट और जडेजा के खाते में 1 विकेट जाता है और इस प्रकार से नीदरलैंड की पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज वान बिक की एंट्री होती है। उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा कोलिन के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से शुभमन गिल पहली गेंद पर बिना खाता खोले हुए ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है और आते ही इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर विराट के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वान डेर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रोहित का बल्ला जम के गरजता है और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर करारा छक्का गगनचुंबी लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 और चौका लगाते हुए इस ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं, जहां पर देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 10 ओवर में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना चालू हो जाते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। तो भाई दोस्तों 20वें ओवर में रोहित का भी बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित का बल्ला अपने ही अंदाज में आग उगलते हुए दिखाई देता है और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाने का काम करते जाते हैं और 40 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 41वें ओवर में आर्यन दत्त को टारगेट करते हुए रोहित का बल्ला जम के गरजता है और 2 छक्कों के साथ सबसे पहले अपना शतक पूरा करते हैं। तो भाई दोस्तों 42वें ओवर में विराट कोहली भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वनडे लीडे के ओवर में 2 करारे चौके और अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को जीत के काफी करीब लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज वान मिक्रन की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का एक ही ओवर में शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 108 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को आउट कर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली भी इसी ओवर में आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और उनके बल्ले से 104 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली ही ओवर में दोनों बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया अपने 5 बहुमूल्य विकेट 45 ओवर की समाप्ति पर ही गिरा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और दोस्तों अब उनका साथ देने के लिए सर जडेजा मैदान पर आते हैं और दोस्तों अगले 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 50 रनों की दरकार होती है। जिसके बाद कुछ देर तो दोनों सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलती हुई दिखाई देते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना सिंगल डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 48 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर पूरे 244 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर में सबसे पहले सर जडेजा के द्वारा आक्रामक बल्लेबाजी की जाती है और अंतिम की 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 10 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने
करने के लिए वान बिग की एंट्री होती है। उनका सामना होता है सूर्य कुमार यादव से और शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 यार्कर गेंदें पटककर सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। इसके बाद दोस्तों सूर्या सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 4 गेंदों में से 2 पर गगनचुंबी छक्के और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से सूर्या इस चौके छक्कों के साथ ही अपना 50वां भी पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से वार्म अप मुकाबले में नीदरलैंड को 5 विकेट से रौंदते हुए टीम इंडिया उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देते हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव 55 रन जबकि दोस्तों रविंद्र जडेजा 14 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।